हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर के वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जून मंथ के 2024 ठीक है कंप्लीट करंट अफेयर्स अपडेट है। इसमें हम बात करेंगे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे आपके जो भी एग्जाम्स हो, पीपीसीएस का हो, आरओ का हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, बैंकिंग, रेलवे, तो इसमें कंप्लीट आप देखेंगे कि जून महीने के कंप्लीट करंट अफेयर को कवर करने की इसमें हम लोग पूरी कोशिश की हैं। और यहाँ से जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसका आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। फटाफट से जो साथी यहाँ पे नए हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन की, ठीक है। और सबसे पहले, और इससे अच्छी खबर तो कोई हो ही नहीं सकती पूरे भारतवासियों के लिए। और सबसे पहले तो बधाई टीम इंडिया और साथ ही साथ आप सभी को भी कि भारत T20 विश्व कप विजेता बन चुका है, ठीक है। और इसमें जैसा कि आप सभी जान रहे हैं तो इसमें 2-3 पॉइंट है कि विजेता भारत बना, फिर साउथ अफ्रीका को हरा के बना, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इस महीने की और इस साल की सबसे अच्छी जो खबर कहेंगे। तो इसके साथ ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और स्टार्ट करेंगे यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड, ठीक है, कौन सा है। बहुत बार सोचा जाता है कि यूट्यूब पे जब भी हम लोग देखते हैं तो ये मीडिया चैनल, वो मीडिया चैनल, ठीक है, कि इतना व्यूज़, इतने क्रेडिट, ये सब चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया इस रिपोर्ट में, ऑप्शन आपके पास पहले देखिए, डीडी न्यूज़, बीबीसी न्यूज़, संसद टीवी, आकाशवाणी, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड चैनल कौन सा है, आकाशवाणी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आकाशवाणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा इस क्वेश्चन को भी। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर पद पर नियुक्त किया। तो जो 18वीं लोकसभा अभी संपन्न हुई हाल फिलहाल में, उसमें क्या आप देखेंगे कि अस्थायी तौर पे एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। तो उस पद पे किसकी नियुक्ति हुई है, तो याद रखिएगा भर्तृहरि महताब की, ठीक है, इनकी नियुक्ति हुई है। और यहाँ पे इनका, इसमें ये खास बात होती है कि जो सबसे वरिष्ठ होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है और ये अस्थायी होते हैं प्रोटेम स्पीकर पद, ठीक है। तो भर्तृहरि महताब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इसके साथ साथ बताते ओम बिरला, फिर इस लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला को चुन लिया गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा हुई है। तो इस पर नियुक्त करने की घोषणा हुई है NS राजा सुब्रमण्य को, ठीक है। इनको नियुक्त करने की घोषणा की गई है। पोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ पद पर, ठीक है। उसके बाद से फिर से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए योगा डे, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे इस बार क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस बार जो है ये इसका 10वां सेशन है, ठीक है। तो 21 जून 2024 को मनाया गया और इस बार की थीम क्या थी दोस्तों, तो स्वयं और समाज के लिए योग, यानी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। तो ये इसका थीम याद रखिएगा। जो भी एग्जाम्स होने वाले उसमें ध्यान रखिए कि क्वेश्चन छपने वाला है किस तरीके से। या तो इसका डे पूछ ले, इंपॉर्टेंट डेज में किस डे को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, तो 21 जून। इसकी थीम पूछ ले या फिर इसका संस्करण पूछ ले, ठीक है। तो ये 10वां है इस बार, ठीक है। तो याद रखेंगे 10th संस्करण और इसकी थीम और डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ पर दुनिया का पहला, ठीक है, एशियाई राजागृह संरक्षण का प्रजनन केंद्र प्रारंभ होगा। ऑप्शन आपके पास उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र जो स्टार्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में बेसिकली बात करें तो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, ठीक है ना, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो याद रखेंगे यूपी स्पेशल यानी यूपीपी, आरओ पीपीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम टिक लगा लीजिएगा, 4 स्टार आपके क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जो उसमें जिले में, तो महाराजगंज जिले में इसको स्टार्ट किया गया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास अनुज त्यागी, NS राजा सुब्रमण्य, साइमन मॉक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, साइमन मॉक, ठीक है। याद रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इसमें क्वेश्चन है दोस्तों जून महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो याद रखिएगा कौन सा, साइमन मॉक, ठीक है। इसी तरीके से आप नोट्स इसका जरूर बना लीजिएगा। RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, ठीक है। गौरव बनर्जी, प्रदीप सिंह खरोला, AP होता है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों AP होता है, ठीक है। तो ये भी एक समिति है RBI के द्वारा जो बनाई गई है, तो इम्पोर्टेंट समिति है। उसके किसकी अध्यक्षता में, AP होता के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा बना है।
ठीक है। ऑप्शन आपके पास श्रीनगर, नई दिल्ली, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनगर। श्रीनगर जो है चौथा शहर बन गया है जो विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का चौथा देश कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है तंजानिया, केन्या या अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी केन्या। ठीक है, केन्या जो है ये अफ्रीकी महाद्वीप का चौथा ऐसा देश है जो गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंदन स्थित वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित महिला मीडिया टीम बिलन का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन है सोमालिया, यूक्रेन, फिलिस्तीन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है सोमालिया। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एक पॉइंट और है जो आपको याद रखना है कि इस वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो महिला मीडिया टीम बिलन को। ठीक है, और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? सोमालिया से। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? 10वां, 20वां, 11वां या 8वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 8वां। ठीक है, इस ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला ये एक है इंपॉर्टेंट, डेज में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी T20 विश्व कप से रिलेटेड है। इसमें लगातार 2 बार हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने थे? तो पैट कमिंस बने थे। ठीक है, ऑप्शन है पैट कमिंस जो है ये इसमें अभी एक क्वेश्चन और भी इनसे कि पहला जो है T20 इस वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज यही बने थे और लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले भी यही बने, पैट कमिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो है भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जीमा, गोल्डन थ्रेड, सौर मिल्क या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गोल्डन थ्रेड को। ठीक है, गोल्डन थ्रेड को सम्मानित किया गया गोल्डन कोच पुरस्कार से। तो गोल्डन से गोल्ड याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 4 ओवर 4 मेडन 3 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इस बॉलर का नाम, क्योंकि 4 ओवर मेडन था और 3 विकेट था साथ में। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास लॉकी फर्ग्यूसन, साहिल चौहान, कुलदीप यादव या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है लॉकी फर्ग्यूसन। और ये कहाँ से रिलेट करते हैं? तो न्यूजीलैंड से। ठीक है, न्यूजीलैंड के फास्टर बॉलर हैं लॉकी फर्ग्यूसन और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है समिट से रिलेटेड, इटली समिट। ठीक है, G7 का जो समिट हुआ है वर्ल्ड लीडर्स के, वो कहाँ पे हुआ है? तो इटली में। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा G7 का। ठीक है, वर्ल्ड समिट। और ध्यान दीजिएगा G7 का कोई इसका अपना मुख्यालय नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा इटली G7। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो दोस्तों इसमें शीर्ष स्थान की बात करें तो जर्मनी, फिनलैंड या स्वीडन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका फिनलैंड, ऑप्शन बी। फिनलैंड को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान मिला है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद में की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? नई दिल्ली, टोक्यो, जिनेवा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है नई दिल्ली में। ठीक है, हाल फिलहाल में जो है इसका जो उद्घाटन कहाँ जो बैठक हुआ है कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पॉइंट है ये, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। ठीक है, याद रखें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। इस बार की थीम क्या थी ना? थीम नहीं, यहाँ पे देखिए स्थापना दिवस। ओलंपिक दिवस का स्थापना दिवस देखिए 1948 में हुई थी। 2 पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो हमको पहले बता दें, T20 विश्व कप में पहली बार हैट्रिक लेने वाला काम किसने किया? पैट कमिंस ने किया। अब क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 63वां स्थान मिला है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पहली चीज़ क्या है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और बात करेंगे जब इसमें भारत के स्थान की दोस्तों, 63वां स्थान भारत को मिला है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो हमने हाल फिलहाल में पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी रिसेंट का था कि आंध्र प्रदेश के हाल फिलहाल मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। उन्होंने राजधानी घोषित की है आंध्र प्रदेश की, तो उसे किसे बनाया जाएगा अब राजधानी? ऑप्शन है हमारे पास कि अमरावती, कुरनूल, विशाखापट्टनम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अमरावती, यानी अब जो है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है और यहाँ के मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लिए है? एन चंद्रबाबू नायडू ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश रंजन, उपेंद्र द्विवेदी, अजीत डोभाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजीत डोभाल, ठीक है। हाल फिलहाल में इनको फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे राकेश रंजन, इनको हाल फिलहाल में एसएससी, ठीक है, एसएससी का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है राकेश रंजन को, ठीक है। तो अभी देखिए जो एनडीए गवर्नमेंट 3 तीसरा कार्यकाल जो शुरू हुआ है, इसमें आप देखेंगे मेन जो भी मंत्रालय है, जो पुराने वाले मंत्रालय था जिन लोगों के पास, उन्हीं लोगों के पास यहाँ पर भी है, ठीक है। तो उसी क्रम में देखेंगे अजीत डोभाल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फिर से नियुक्त हुए हैं। अगला पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे कि गेल इंडिया, ठीक है, गेल इंडिया ने 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी ईथन, ठीक है, क्रैकर परियोजना कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि गेल इंडिया ने यहाँ पे ईथन क्रैकर परियोजना को स्थापित करने की घोषणा की है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास GMEX-24 प्रारंभ किया है? ठीक है, तो GMEX-24 का अभ्यास किसके साथ प्रारंभ हुआ है भारत की नौसेना के द्वारा? इंडोनेशिया, जापान, चीन या अमेरिका? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जापान, ठीक है। इसको याद रखेंगे GMEX, ठीक है, GMEX जैसे जापान से याद रखेंगे GMEX जापान, क्लियर है। तो ये GMEX-24 जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि हाल ही में फिक्की ने किसे नया महानिदेशक नियुक्त किया है? फिक्की ने हाल फिलहाल में किसे नया निदेशक नियुक्त किया है जो है? तो राहुल विज, शैलेश पाठक, ज्योति विज या राज सिंह को? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ज्योति विज को। ज्योति विज को हाल फिलहाल में देखेंगे फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का ग्लोबल ट्रेडर्स, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में कितने लोगों का जबरन विस्थापन हुआ है? ठीक है, तो ये रिपोर्ट याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र UN की रिपोर्ट है और इसको आप आंसर राइटिंग अगर जो पीसीएस मेंस के लोग हैं उसमें भी इसी डेटा को यूज कर सकते हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कितने लोगों का यहाँ पर जबरन विस्थापन हुआ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 120 मिलियन, ठीक है, 120 मिलियन का जो है जबरन विस्थापन हुआ है और ये डेटा बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ध्यान दीजिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार है और अंग्रेजी भाषा का। तो ऑप्शन हमारे पास के वैशाली, सुमिता नंद, गौरव पांडे, नंदिनी सेनगुप्ता। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए के वैशाली, ठीक है। के वैशाली को जो है हाल फिलहाल में देखेंगे अंग्रेजी भाषा का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ? अभी देखेंगे साउथ अफ्रीका को ही हरा के भारत ने T20 का अपना वर्ल्ड कप जीत लिया है, क्लियर है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिरिल रामाफोसा, ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UN एजेंसी द्वारा भूमि नायक से सम्मानित किसान सिद्धेश साकोरे का संबंध किस राज्य से है? यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ कि UN एजेंसी का ये पुरस्कार है भूमि नायक, ठीक है, भूमि नायक से किसको सम्मानित किया गया है? तो सिद्धेश साकोरे को, ठीक है, और इनका संबंध किस राज्य से है? तो केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, ठीक है, तो इनका संबंध जो है महाराष्ट्र से है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनका नाम सिद्धेश साकोरे और भूमि नायक पुरस्कार UN एजेंसी के द्वारा। तो इसे याद रखिएगा और इनका संबंध कहाँ से? महाराष्ट्र। यहाँ तक 2 क्वेश्चन बनेंगे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिद्धेश साकोरे भूमि नायक पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में दिवंगत हुए इसरो के वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का संबंध किससे था? ठीक है, किस मिशन से वो संबंधित थे? चंद्रयान फर्स्ट या एक्सपोसैट मंगलयान, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन है चंद्रयान फर्स्ट।
ठीक है। तो इनका याद रखिएगा श्रीनिवास हेगड़े इसरो वैज्ञानिक थे और चंद्रयान फर्स्ट से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, भारत में पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के आयोजन की घोषणा की गई है? तो वरुण अभ्यास, वीर गार्जियन अभ्यास, तरंग शक्ति अभ्यास, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका तरंग शक्ति अभ्यास। ठीक है, ये वायुसेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है अभ्यास और ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, इसका किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान देंगे वायु सेना के द्वारा इसको किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? पहली स्किन सुविधा जो है ये कहाँ पे प्रारंभ की गई है? ऑप्शन हमारे पास दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात या असम। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन जो है ये दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो है क्या स्टार्ट किया गया? पहली स्किन बैंक सुविधा किसके लिए? सशस्त्र बलों के लिए। तो ये ध्यान देंगे, क्लियर है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बना है? तो ब्रांड अब जाना, अगर ब्रांड की बात आ रही है तो ऑप्शन हमारे पास विराट कोहली, आलिया भट्ट, शाहरुख खान या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जाने ब्रांड के नाम पर अगर देखेंगे तो विराट कोहली। ठीक है, द ओनली वन, किंग कोहली जो है सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता है? तो जब भी जाहिर सी बात है जब नीरज चोपड़ा का नाम आए तो यहाँ पे याद रखिएगा भाला फेंक दिवस। ठीक है, भाला फेंक दिवस कब मनाया था? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। पिछली वाले क्लास में हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो भाला फेंक दिवस याद रखिएगा इनके नाम पे। और इन्होंने जीता हाल फिलहाल में स्वर्ण पदक। ठीक है, गोल्ड पदक जीता है, तभी इनका इतना नाम हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रायबरेली लोकसभा सीट से किसे निर्वाचित सांसद किया गया? क्योंकि देखिए यहाँ से तो जानते हैं राहुल गांधी, ये 2 जगह से लड़े थे, एक वायनाड से, ठीक है, और रायबरेली से। ठीक है, रायबरेली वाला सीट इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है और वायनाड सीट को स्किप कर दिया। वहाँ सब में भी प्रियंका गांधी को लड़ने के लिए कहा जा रहा है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट राहुल गांधी के बारे में क्या है कि लोकसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष, ठीक है, यानी विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में इन्होंने अपना पद संभाला है। तो राहुल गांधी वहाँ पे भी इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन केरल, महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन डी जो है कर्नाटक में हाल फिलहाल में ओलंपियाड यानी राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो उन सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको भी एक एक करके देख लेते हैं। देखिए हाल ही में यूनेस्को के प्रिक्स सर्वेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में देख लेते हैं। हाल ही में शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुबैया नलमुथु। ठीक है, नल्लमुथु को, सुबैया नलमुथु को इससे सम्मानित किया गया है। क्लियर है, फटाफट से सारे पॉइंट्स को बुलेटिन पॉइंट के रूप में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा पारस्परिक रसद समझौता रेलोस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है दोस्तों भारत और रूस से है। ठीक है, भारत और रूस से सिंपल देखेगा कि रेलोस का संबंध किससे, ऐसे दे देगा। चर्चा में रहा, समाचार में रहा, खबरों में रहा, रेलोस का संबंध किससे है? तो भारत और रूस से है और ये क्या है? एक रसद समझौता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाल ही में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध किससे है? तो रिलायंस से है। ठीक है, रिलायंस से। रिलायंस का नाम तो याद है कि जियो का फिर से इन्होंने एक बार फिर से अभी देखेंगे रिचार्ज में बढ़ोतरी कर दिया है रिलायंस वालों ने, साथ साथ एयरटेल ने भी अपने रिचार्ज को बढ़ा दिया है, महंगा कर दिया है। तो इसमें सिंपल से याद रखिएगा ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया। ठीक है, ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया किसका है? रिलायंस का है। ठीक है, और ये सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए उससे संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो असम ने। इंपॉर्टेंट है, असम के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया है दोस्तों? जनता भवन सौर परियोजना। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहे नान मधुलवन कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से संबंध किसका है? नान मधुलवन कार्यक्रम। हाल ही में चर्चा में रहा जो हाल देखेंगे 100 मिलियन वर्ष पुरानी टेरोसॉर की नई प्रजाति खोज की गई थी। प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है? तो ध्यान देंगे ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल से पूछ लेगा कि टेरोसॉर की 100 मिलियन पुरानी प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कुछ करंट अफेयर इस फॉर्म में भी हम लोग देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो थियो जेम्स को। किसको नियुक्त किया है? थियो जेम्स को नियुक्त किया है
शरणार्थी एजेंसी उसके थ्रू क्या कहते हैं, वैश्विक सद्भावना राजदूत के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में विश्व सिकल सेल, ठीक है, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया, तो 19 जून को, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया जो है इसको भारत से ख़त्म करने का टारगेट रखा गया है 2047 तक। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगला पॉइंट, हाल ही में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन बना है, ठीक है। तो ये कर्नाटक राज्य ने घोषणा की है। हाल ही में मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप देखा गया, कहाँ पे देखा गया, तो जापान में। क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं बुलेटिन पॉइंट्स के फॉर्म में फटाफट से देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रेट कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है आर अश्विन से है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चर्चा में रहते हैं हमेशा टेस्ट क्रिकेट में, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहे। और इनकी आत्मकथा है ये, तो ध्यान देंगे कि ये आत्मकथा है। आई हैव, बुक का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है, कुट्टी स्टोरी के नाम से याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, नागास्त्र फर्स्ट, ठीक है। नागास्त्र फर्स्ट जो है किसमें, पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है नागास्त्र फर्स्ट। सिंपल ऐसे पूछ सकता है नागास्त्र फर्स्ट क्या है, तो ये स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है, भारतीय सेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हाल ही में खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो सारा सीगर को, ठीक है, सारा सीगर को ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट, हाल ही में नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है, तो मुंबई, ठीक है। मुंबई शहर जो है इस ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में शामिल में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो साइमन मार्क को। ये नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए दोस्तों, क्योंकि जो है ये एआई विश्वविद्यालय है उसके पहले कुलपति पद पर ये इनका पद नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, ठीक है, साइमन मॉक का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में फिडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीतने वाली जो है चौथी भारतीय महिला कौन है, तो दिव्या देशमुख है। और हाल ही में चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो चाइना, चिंगचोंग चाइना बना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगा लीजिए इसको, क्योंकि चांद से जो मिट्टी लाने वाला है ये दुनिया का पहला देश कौन बना है, चीन बना है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में मिशन निश्चय, ठीक है, मिशन निश्चय किसने प्रारंभ किया, तो पंजाब ने स्टार्ट किया है, मिशन निश्चय प्रारंभ किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले, ठीक है, चेज मिशन का संबंध किससे है, तो इससे भी चीन, चीन से इसको याद रखिएगा, सी से चेज और चीन से याद रखिएगा। इस मिशन का संबंध किससे, चीन से। और इसने क्या किया, सौर घूर्णन के लिए नए पैटर्न की खोज करने की, क्या इसमें करने के लिए चेज मिशन का यहाँ पे संबंध चीन से हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी ओडीआई का जो है प्लेयर ऑफ द मैच, आप कह सकते हैं प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच नहीं, प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर ओडीआई का जो है आईसीसी के द्वारा दिया गया, और ये इंपॉर्टेंट है, रोहित शर्मा को, सुमन गिल को, पैट कमिंस को, विराट कोहली को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विराट कोहली को, ठीक है। हाल फिलहाल में जो है आईसीसी ओडीआई का देखेंगे आप, प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो विराट कोहली को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देखेंगे कि कहाँ पर 18वीं लोकसभा, ठीक है, चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के अगर देखेंगे तो इंदौर में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के इंदौर में आप देखेंगे नोटा ने ये नया रिकॉर्ड बनाया है। ये 18वीं लोकसभा में हुआ है और लगभग 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा को यहाँ पे इस बार वोटिंग मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई, ठीक है, एफडीआई किस देश से मिला है। ऑप्शन है सिंगापुर से, यूएसए से, नीदरलैंड से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर से, ठीक है। हाल फिलहाल में अगर देखेंगे तो ईयर जो है वर्ष 2023-24 में भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है, कहाँ से, सिंगापुर से, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना है। हाल ही में भारत का पहला ईवी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, कौन सा इंडेक्स, ईवी इंडेक्स, और इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत का पहला है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गिफ्ट सिटी, बीएसई या एनएसई या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, एनएसई के द्वारा, ठीक है, एनएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत का पहला ईवी इंडेक्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एनएसई, ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक धर्म अवकाश नीति, ठीक है, मासिक धर्म जो उसकी नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो ऑप्शन हमारे पास सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश या केरल है। आपको हिंट दें कि देश का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है ये, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिक्किम, ठीक है। सिक्किम ने हाल फिलहाल में, ये पूरे भारत में देखेंगे देश का पहला ऐसा उच्च न्यायालय है जिसने मासिक धर्म अवकाश की नीति को प्रारंभ किया है। तो अपकमिंग एग्जाम ये क्वेश्चन आपको देख सकता है, स्टार लगा लीजिएगा, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम उच्च न्यायालय ने ऐसा काम किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में जारी विश्व के 50 स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले सर्वश्रेष्ठ शहरों की वैश्विक रैंकिंग में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो 50 स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले सर्वश्रेष्ठ शहर विश्व में बात की जा रही है, और इसकी वैश्विक रैंकिंग में कितने शहर भारत के जो है शामिल किए गए हैं? ऑप्शन है हमारे पास 8, 10, 5 या 3। तो राइट आंसर हो जाएगा इसको दोस्तों ऑप्शन डी 3, ठीक है। 3 शहर भारत के ऐसे हैं जिनको 50 टॉप स्टार्टअप इकोसिस्टम में वैश्विक ग्लोबल रैंकिंग है उसमें शामिल किया गया है। तो भारत के कितने शहर हो जाएंगे? 3 शहर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास नीरज चोपड़ा, ठीक है, पीवी सिंधु, युवराज सिंह या विराट कोहली। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पीवी सिंधु, ठीक है। हाल फिलहाल में पीवी सिंधु को जो है तंबाकू नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये सब जो ब्रांड एम्बेसडर इस तरह के हैं जो स्पेशल खिलाड़ियों को नियुक्त किया जा रहा है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं और ये ब्रांड एम्बेसडर के सवाल में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैगन, ठीक है, बीटी बैगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दिया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे पूछेगा। गोल्डन चर्चा में रहा गोल्डन राइस और बीटी बैगन को, इसके उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। ऑप्शन है अमेरिका, ब्राज़ील, फिलीपींस या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलीपींस। तो ध्यान रखेंगे गोल्डन राइस और बीटी बैगन, इस पर किसने बैन लगाया है? फिलीपींस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहाँ पे डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन हमारे पास आईआईटी कोलकाता, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर में। यूपी स्पेशल के लिए ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आरओ का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या यूपी पुलिस का एग्जाम हो। तो यूपी से ओरिएंटेड ये करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि डीआरडीओ का ये उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित का उद्घाटन हुआ है? आईआईटी कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ पर प्रज्ञानंदन ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि भारत के प्रज्ञानंदन ने क्लासिकल इवेंट में ये कहाँ पे आयोजित किया गया था जहाँ पे दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है? यूएसए, चाइना, ब्रिटेन या नॉर्वे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे में ये आयोजन में इन्होंने प्रज्ञानंदन ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। ध्यान दीजिएगा जो भी क्वेश्चन है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एज इट इज़ ऐसे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। एक बार नोट्स बना लेंगे फटाफट से आप इसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024, ठीक है, रेड फ्लैग 24 का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका संबंध देखेंगे किससे? ऑप्शन है हमारे पास भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन है अपना प्यारा भारत, ठीक है। भारत का संबंध किससे है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है रेड फ्लैग, तो चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? भारत से है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान मिला है? तो एक तरह की अपने आप में ये रिपोर्ट है, ठीक है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन है हमारे पास सुधीर सिंह, अनिश कपूर, अर्पिता सिंह, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश कपूर, ठीक है, अनिश कपूर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनको हुरून इंडिया लिस्ट में जो है शीर्ष स्थान मिला है, नाम याद रखेंगे अनिश कपूर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हाल ही में किसने 15वीं बार UAFE चैम्पियंस लीग ट्रॉफी जीती है? तो 15वीं बार जीता है और किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन हमारे पास बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड और बोरुसिया डॉर्टमुंड, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड, ऑप्शन बी रियल मैड्रिड याद रखिएगा, 15वीं बार ये खिताब जीत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये पॉइंट के फॉर्म में है, इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके आप देखेंगे यूपी पीसीएस, ठीक है, और आरओ जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें सीधे सीधे क्या आते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस पूछ लेगा जो 5 जून को मनाया जाता है,
ठीक है। और यहाँ पे एक फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, पहली बार 1973 में इसको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, मनाया कब गया था पहली बार? तो 1973 में। इस वर्ष की थीम की अगर बात करेंगे, 2024 की थीम अगर देखेंगे तो है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। ठीक है, तो ये इस वर्ष की थीम है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके एग्जाम में छपने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और पहली बार मनाया गया 1973 में, इस बार की थीम। ठीक है, तो थीम के साथ इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहे नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? तो पहली चीज़ तो ध्यान दीजिएगा कि मैगलन मिशन, ठीक है, मैगलन मिशन किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट। तो ऑप्शन हमारे पास शनि ग्रह, शुक्र ग्रह या मंगल ग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह से, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह से। यहाँ पे क्वेश्चन और पूछ सकता है कि चर्चा में रहे मैगलन मिशन, ठीक है, किसने लॉन्च किया? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? नासा से। ठीक है, याद रखिएगा, नासा से इसका संबंध हो जाएगा। तो दोनों तरीके से पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि शुक्र ग्रह के लिए है ये कौन सा मिशन? मैगलन मिशन, और इससे संबंध किससे? नासा से। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे हुआ? द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे हुआ? ऑप्शन हमारे पास दोहा, उत्तर प्रदेश, दुबई या नई दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दुबई में। ठीक है, हाल फिलहाल में दुबई में जो है द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पॉइंट के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो निमहांस को। ठीक है, निमहांस को सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं कि नेल्सन मंडेला WHO के द्वारा जो दिया जा रहा है, और किसको दिया गया है? निमहांस को। ठीक है, तो इसको दिया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार, याद रहेगा। और पूछेगा किसके द्वारा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन, ऑप्शन हमारे पास रांची, भुवनेश्वर, महाराष्ट्र या रायपुर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है रांची। ठीक है, रांची में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको पॉइंट्स के फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अब देखेंगे राकेश रंजन जी को नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट का सवाल है। SSC के नए आप देखेंगे अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? राकेश रंजन को। अगला पॉइंट है कि हाल ही में सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है सेबी ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा। इसको RBI देगा, ऑप्शन में जरूर RBI देगा या फिर अदर कोई बैंक का नाम देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप को किसने लॉन्च किया? सेबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में हेलन मैरी रॉबर्ट्स, नाम याद रखिएगा, हेलन मैरी रॉबर्ट्स किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुई हैं? तो ये पड़ोसी देश पाकिस्तान में नियुक्त हुई हैं। डायरेक्ट सिंपल ऐसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान में हाल फिलहाल में नियुक्त हुई अल्पसंख्यक समुदाय की सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर कौन है? तो वहाँ पे आपको नाम बताना पड़ेगा, हेलन मैरी रॉबर्ट्स। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को प्रो कॉन्स में थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को उलट पलट के कैसे पूछा जा सकता है। सिर्फ एक पॉइंट पर आप लोग ज़्यादा चीज़ फोकस करते हैं, रटते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ होने लगती हैं। अगला पॉइंट कि हाल ही में दुनिया में सबसे बड़े जीनोम फर्म की प्रजाति हेमेसिप्टेरिस किसने लॉन्च किया या किसके द्वारा लॉन्च किया? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, सिंपल सा पूछ लेगा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लॉन्च किया जीनोम की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम क्या है? तो हेमिप्टेरिस। ठीक है, ये प्रजाति का नाम याद रखिएगा, अलग से भी इसको भी अलग करके पूछ सकता है। अगले पॉइंट में देखेंगे कि हाल ही में RBI द्वारा किसी देश के 100 टन या किस देश से, ठीक है, सोना लाया गया? RBI के द्वारा जो है सोना मंगाया जा रहा है, तो ब्रिटेन से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा पॉइंट के फॉर्म में कि RBI द्वारा हाल फिलहाल में किस देश से 100 टन यानी 100 टन सोना लाया गया है? तो ब्रिटेन से वापस लाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है? ठीक है, तो निशांत देव, नाम याद रखिएगा, निशांत देव जो है ये पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं जो पेरिस ओलंपिक के 2024 के लिए क्वालिफाई किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कुछ पॉइंट है। हाल ही में UNSC, ठीक है, UNSC में इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत की? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो USA के द्वारा। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड, ठीक है, सोर्स कोड का संबंध किससे है? तो बिल गेट्स से। ठीक है, ये याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है जो फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड होती हैं। हाल ही में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 9 जून को मनाया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
दिवस में। अब जितने हाईलाइटेड दिवस वो सारे पूछ लिए गए हैं, तो कुछ इस तरीके के जो दिवस आ रहे हैं वो आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। खासकर इसको याद रखिएगा, आत्मकथा, सोर्स कोड, ठीक है, बिल गेट्स के द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये तो सबको पता है, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में। और बाकी अभी हाल फिलहाल में जितने भी सीएम इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट में, उन सबके सीएम और वहाँ के गवर्नर, ठीक है, इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% निर्धारित की है। पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में आरबीआई ने रेपो रेट कितना निर्धारित किया है, तो 6.5%। और वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति पूर्वानुमान कितना है, 4.5% रखने का वो पे किया गया है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पहला है कि रेपो रेट कितने पे रखा गया है, 6.5% पे रेपो रेट को रखा गया है। अगला पॉइंट, हाल फिलहाल में मोदी कैबिनेट 3.0 में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है, ठीक है, किसे बनाया गया है, तो ध्यान देंगे किसे बनाया गया है जो है, तो रक्षा मंत्री किसे, फिर वही यहाँ पे राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। और यहाँ पे मोदी कैबिनेट से इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जो पहले के मतलब वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर तो वही, ठीक है, और विदेश मंत्रालय भी उन्हीं खातों में है। और ये जो कोई पुराने जितने भी मंत्रालय थे, अमित शाह का हो गया या फिर राजनाथ सिंह का हो गया, ये सब पुराने वही हैं। नए वाले में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो नए मंत्री बने हैं मंत्रिमंडल में, उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है, कब मनाया गया, तो 8 जून को मनाया गया। और इसका इस वर्ष की थीम क्या थी, इस वर्ष की थीम थी खाद्य सुरक्षा अनपेक्षित के लिए तैयारी, ठीक है, इस वर्ष की थीम थी फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। ध्यान दीजिएगा, 8 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है कि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दूध उत्पादनों का सर्वाधिक उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को यूज करने में सबसे पहले शीर्ष पे कौन सा राज्य है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कंफ्यूज ना होएगा, यहाँ पे हरियाणा राइट आंसर है, ठीक है। बहुत लोग लगेगा कि ज़्यादातर या तो मे भी उत्तर प्रदेश लगा दें या फिर दिल्ली लगा दें, ठीक है, लेकिन दोनों नहीं है। कौन सा राइट आंसर है, हरियाणा, ठीक है। तो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को यूज करने में कौन सा सबसे पहले पे, हरियाणा है। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किससे है, तो सरोज सेन का संबंध है। हाल ही में देखेंगे वार्षिक खीर भवानी मेला का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखेंगे खीर भवानी मेला जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की, तो अनामिका बी राजीव ने, ठीक है, अनामिका बी राजीव ने भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, छपेगा एग्जाम में, क्योंकि इस तरह के जब भी महिला किसी भी फील्ड में पहली बार जो बन रही हैं, वो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, चाहे जो भी एग्जाम्स हो वहाँ पर मिलेगा आपको क्वेश्चन। हाल ही में नागरिकों की कमी के कारण, ठीक है, गैर नागरिक अस्थायी निवासी को सशस्त्र बलों में शामिल करने की घोषणा किसने की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये किया गया गैर नागरिकों को शामिल करने की घोषणा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब तो जितना भी हाल फिलहाल में राजनीतिक मुद्दे रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट हो ही गए हैं। ओम बिरला फिर से लोकसभा स्पीकर बन गए हैं, ठीक है, लोकसभा स्पीकर बन गए हैं और ये संसदीय सीट में 20 वर्षों से अधिक से जीत के आ रहे हैं। पहले लोकसभा इसके पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं, तो कोटा से जीत के आ रहे हैं, ठीक है, कोटा से, इनका संबंध कहाँ से, कोटा से, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस प्रथा के विरुद्ध 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है, तो नाता प्रथा के विरुद्ध जारी किया है। हाल ही में देखेंगे, इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ त्रिशड़ा मिशन पर सहयोग करने की मंजूरी की है, तो पूजा तोमर, ठीक है, किस देश के साथ किसने सहयोग करने की घोषणा की है जलवायु डेटा के लिए, पूजा तोमर, ठीक है। हाल ही में किस देश के माउंट कनलाओन ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो फिलीपींस के, ये पॉइंट याद रखिएगा, फिलीपींस के। अगला पॉइंट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन 10 ट्रिलियन, ठीक है, 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस है, ठीक है, HDFC, ICICI, ठीक है, SBI, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SBI, ठीक है। 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा बना, SBI बना है। अगला देखेंगे पॉइंट के रूप में, हाल ही में बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन की घोषणा कहाँ हुई है, तो USA में, ठीक है, बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन की घोषणा USA में। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, हाल ही में चर्चा में रहा कर्नाटक का सरवती घाटी अभ्यारण्य का संबंध किससे है, तो इसका संबंध देखेंगे शेर पूंछ वाले मैकाऊ बंदर से है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले की उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर
कौन है, ठीक है। तो ये क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा, ठीक है। आंद्रे रसेल ने रोहित शर्मा बने हिटमैन, 600 छक्के लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, तो याद रखिएगा रोहित शर्मा का नाम यहाँ पे याद रखिएगा। चुनाव आयोग के अनुसार, ठीक है, आम चुनाव में जो चुनाव हुआ है हाल फिलहाल में, उसमें कितने प्रतिशत का मतदान हुआ है फाइनली, तो देखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 65.79% का यहाँ पे मतदान हुआ है। तो ये डेटा याद रखिएगा, चुनाव आयोग से रिलेटेड है, सिंपली डेटा देकर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, पूछा जा सकता है कि इस बार में मतदान कितना हुआ है। और ध्यान दीजिएगा 18वीं लोकसभा की चुनाव हुई है, और बाकी से रिलेटेड एक सेपरेट चीज़ में हम लोग बात कर लेंगे पूरी कैबिनेट के बारे में, और बाकी जो फिलहाल में चर्चा में चुनावी संबंध से चर्चा में रहा है, ठीक है। भारत का पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा, ठीक है। तो अल्पुझा, चेन्नई, दिल्ली या गोवा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन बी चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्मित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है, ऑप्शन हमारे पास सुनीता विलियमसन, पैगी विटसन और वैलेंटिना टेरेस्कोवा, तो इसका राइट या इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स, ठीक है। ऑप्शन है सुनीता विलियम्स जो है ये बनी है बोइंग कंपनी की जो स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला। अगला देखेंगे, अंतरिक्ष में 1000 से दिन पूरे करने वाले उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग कोनोनिको का संबंध किस देश से है, चीन, जापान, रूस या फ्रांस से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस से। इसका नाम भी याद रखिएगा इनका, ओलेग, ठीक है। पूछ सकता है सीधे सीधे नाम आपसे कि हाल फिलहाल में 1000 दिन अंतरिक्ष में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो ओलेग कोनोनिको, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। और इनका संबंध किस देश से है, रूस से, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नरसिंह को, कोमल राव, राकेश सिंह, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नरसिंह को, ठीक है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अगला पॉइंट देखेंगे कि हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब किसने हासिल किया है, एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला या अमेजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनवीडिया ने, ठीक है। ऑप्शन बी एनवीडिया ने दुनिया की जो है दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई, ठीक है। ऑप्शन है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में जो है एस्ट्रो टूरिज्म पहल यानी नक्षत्र सभा का आयोजन किया जाएगा, भारत में पहली बार हो रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा उत्तराखंड, परीक्षा में पूछा जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में, तो ये तो सबको हाल फिलहाल में याद ही रहेगा कि तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्थापित किया गया है। और ये ध्यान देंगे जवाहरलाल नेहरू के बाद से ये पहली बार हो रहा है कि जब कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहा है। अगला पॉइंट, यूरोपीय संसद चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी है, तो जर्मनी, फ्रांस या इटली, तो ये किया गया है फ्रांस के द्वारा, ठीक है। फ्रांस के द्वारा हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद से अपने बीच में ही चुनाव कराने का यहाँ पे निर्णय ले लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। कौन सा है, तो ऑप्शन है विशाखापट्टनम, है ना, पीवापाव, पारादीप या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विशाखापट्टनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन में टॉप 20 में भारत से शामिल एकमात्र बंदरगाह है ये चीज़, तो यह ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा शामिल है, विशाखापट्टनम, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किससे मिला है, तो इसमें मिला शीर्ष स्थान देखेंगे न्यूजीलैंड, सिंगापुर, भारत या आइसलैंड को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आइसलैंड, ठीक है। फ्रेंड्स, आइसलैंड को क्या मिला है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस में इसके ग्लोबल पीस इंडेक्स में शीर्ष स्थान मिला यानी पहला स्थान मिला है। हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीतने किसने जीता है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज ने जीता। इस तरह के जो भी फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, विम्बलडन हो गया, इन सब सारे को एक साथ आप पॉइंट करके जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हमारे पास है, सी राइट आंसर है फ्रेंच ओपन का, ठीक है, पुरुष एकल का खिताब है ये, क्लियर है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जो है 2 AI एंकर AI क्रिश और AI भूमि लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ध्यान दीजिएगा ये 2 AI एंकर हैं, ठीक है, एक मेल एक फीमेल करके बनाया गया है। AI क्रिश एक का नाम है और एक का नाम है AI भूमि,
तो इन दोनों एंकरों का नाम याद रखिएगा। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है दूरदर्शन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि एआई एंकर लॉन्च हुआ है किसके द्वारा, तो इन दोनों का नाम याद रखना, एआई कृष और एआई भूमि। लॉन्च किया इसके द्वारा होगा तो दूरदर्शन के द्वारा, ठीक है। हाल फिलहाल में चर्चा में रहा ये। अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है। तो इसका आयोजन हुआ उज्बेकिस्तान में, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये, पॉइंट ग्रुप में याद रखिएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है, तो इसका परीक्षण किया है ओडिशा में, ठीक है। अगर इसको ऐसे ही पूछ सकता है इस क्वेश्चन को कि रुद्रम सेकंड, ठीक है, हाल फिलहाल में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है रुद्रम सेकंड। और क्या है ये, हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, कब मनाया गया है, तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इस वर्ष 2024 की थीम क्या है कि योजना का हिस्सा बने, ठीक है, योजना का हिस्सा बने, इस वर्ष की थीम है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि अभी ये चर्चा में रहा, इंपॉर्टेंट है, प्रवाह पोर्टल, ठीक है, ध्यान देंगे। प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये, तो लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। पूछेगा क्या क्वेश्चन, अगर पूछे कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आरबीआई के द्वारा। किसके लिए लॉन्च किया गया है कि सरकारी जो प्रतिभूतियाँ होती है उसके लेन देन के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रवाह पोर्टल, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024, ठीक है। तो ये किसके द्वारा पहली बार तो जारी किया जाता है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इस वर्ष अगर देखेंगे तो इसमें भारत की जो रैंक है, भारत का स्थान है 39वां स्थान भारत को मिला है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स का, ठीक है, सवाल है, सूचकांक का सवाल है। तो इसमें दोनों चीज़ याद रखना है कि यात्रा एवं पर्यटन जो है विकास सूचकांक में भारत की रैंक 39वीं है, और इसको जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हाल फिलहाल में अभी चर्चा में रहा प्रोजेक्ट ईशान, ठीक है। प्रोजेक्ट ईशान क्या है, तो इसका संबंध किससे है, तो एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, ठीक है। इसका संबंध किससे है, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से, इंडियाज़ प्रोजेक्ट ईशान, वन नेशन वन एयर स्पेस, ठीक है। ये भी सब याद रखिएगा, आजकल इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात किया, यानी किसको निर्यात किया। ऑप्शन है हमारे पास श्रीलंका, इटली, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए श्रीलंका, ठीक है। हाल फिलहाल में इंडियन ऑयल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है पहली खेप XP100, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि XP100 का जो है पहली खेप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो ध्यान देंगे उसको, वहाँ पे आएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा XP100 इंपोर्ट किया गया है, निर्यात श्रीलंका को। अगला पॉइंट, हाल ही में किसे यूएसए के ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। तो BPCL, ONGC, NTPC, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी NTPC, ठीक है। NTPC को हाल फिलहाल में आप देखेंगे यूएसए के ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान मिला है NTPC को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो पहले जानिए, जो इसके पहले जो है पहला AI शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो ब्रिटेन में आयोजित किया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में दूसरा पूछा हुआ है, ठीक है। दूसरा तो दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था सेकंड AI शिखर सम्मेलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। पहला कहाँ पे, तो पहला ब्रिटेन में, और क्वेश्चन में दूसरा पूछा है तो दूसरा दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, यानी चर्चा में से पूछ सकता है, चर्चा में रहा सागा दावा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन है सिक्किम, असम, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम, ठीक है। सिक्किम से संबंधित है सागा दावा महोत्सव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बुकर प्राइज़, ठीक है। बुकर प्राइज़ 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका है ये, ठीक है। इनका नाम है जेनी एरवेनबेक, ठीक है, नाम याद रखिएगा। पूछेगा कि बुकर प्राइज़ हाल फिलहाल में 2024 किसको दिया गया है, तो ये है जेनी एरवेनबेक, जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है।
और ध्यान दीजिएगा कि जर्मनी से बिलोंग करती हैं और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती हैं कि जर्मनी की पहली लेखिका हैं, ठीक है, जर्मनी की पहली लेखिका है जिनको ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, ठीक है। ओयो रूम्स, क्रूट्रिम्स, पोर्टर या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्टर। पोर्टर ने हाल फिलहाल में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है। सूचकांक ध्यान दीजिएगा, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसका पहला वैश्विक शहर सूचकांक है, इसमें किसको पहला स्थान मिला है, तो ऑप्शन है टोक्यो, सिंगापुर, नई दिल्ली या न्यूयॉर्क। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क जो है इसमें पहला स्थान मिला है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स वैश्विक शहर सूचकांक में, ठीक है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ऑप्शन देखिए रवि शास्त्री, जगावल श्रीनाथ, सुरेश वर्मा और इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रवि शास्त्री, ठीक है। रवि शास्त्री को हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, इनको आप नोट्स बना लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में एग्जाम से पहले। अगला पॉइंट है, हाल ही में WHO ने वॉक द टॉक, ठीक है, वॉक द टॉक योग सत्र का आयोजन कहाँ किया, तो इसका कार्यक्रम जिनेवा में किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल फिलहाल में जब देखेंगे कि 21 जून को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड योगा डे, तो उससे रिलेटेड है, अभी वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे याद रखिएगा वॉक द टॉक किसके द्वारा आयोजन किया गया है, ठीक है, तो इसका आयोजन WHO के द्वारा किया गया और कहाँ पे किया गया, तो जिनेवा में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा रहा, ठीक है, यानी भारत किसके सबसे ज़्यादा व्यापार घाटे में रहा है, तो ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, फ्रांस और चीन। तो आप जान ही सकते हैं किसके साथ घाटा रहा है, ये चीन के साथ, ठीक है। ये घाटा जो है आप जानेंगे चीन के साथ रहा है। और भारत का इसी वर्ष में सरप्लस किसके साथ रहा है, तो अमेरिका के साथ, यानी अधिशेष किसके साथ रहा है, सरप्लस में अगर देखेंगे व्यापार तो अमेरिका के साथ रहा है, और घाटे का व्यापार किसके साथ हुआ है, चाइना के साथ हुआ है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने 9वें, ठीक है, त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। तो ये लोग किए हैं दक्षिण कोरिया में, इनको ये किया गया है शिखर सम्मेलन। इसमें तीनों देश के जो प्रमुख थे वो शामिल हुए थे। दक्षिण कोरिया में किया गया है क्या, 9वां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा 9वां त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण कोरिया में, ठीक है। फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास कल्पना दत्ता, सुषमा वर्मा, दीपा कर्माकर, कल्पना देवनाथ। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दीपा कर्माकर, ठीक है। हालांकि ये पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं, बट इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीत लिया, पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट में, ठीक है। और कहाँ पर ये हो रहा था, एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में। इस तरह से क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं उस चीज़ को आप ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, उड़ीसा या गोवा का हवाई अड्डा, तो कौन सा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम का हवाई अड्डा है, ध्यान दीजिएगा। और जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर गेल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ हुआ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या तेलंगाना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टार्ट हुआ है और किसके द्वारा स्टार्ट हुआ है, गेल इंडिया के द्वारा, ठीक है, गेल इंडिया के द्वारा स्टार्ट हुआ, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा फिरा के पीछे आपको चीज़ ध्यान रहे कि पॉइंट के साथ साथ याद रखेंगे मध्य प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और गेल इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त वर्ष 2024 में कौन सा राज्य विद्युत ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में शीर्ष पर है, ठीक है, यानी कौन सा राज्य है जिसने राज्य विद्युत ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा लाइन का विस्तार किया है। ऑप्शन हमारे पास बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ठीक है। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश जो है ट्रांसमिशन विद्युत राज्य लाइन में सबसे ज़्यादा विस्तार किया हुआ है उत्तर प्रदेश, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के माउंट मुंगालो में भूस्खलन से 200 लोग लापता हो गए हैं।
हाल फिलहाल में प्राकृतिक आपदा था तो ये कहाँ पर आया है, जापान, चीन या नाइजर, पापुआ न्यू गिनिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पापुआ न्यू गिनिया में दोस्तों हाल फिलहाल में इस तरह की माउंट मोंगालो जो भूस्खलन की घटना देखी गई है। तो याद रखिएगा पापुआ न्यू गिनिया। हाल ही में किस टीम ने IPL 2024 का खिताब जीता है? सबको जान रहा है किसने जीता है, ये KKR ने जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स किसको हरा के, SRH को हरा के। ठीक है, सनराइज हैदराबाद को हरा के कोलकाता ने अपना ये खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है? साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन 2024 वाला जो था कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या महाराष्ट्र या केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो हाल फिलहाल में बताया गया कि 4000 लगभग गंगा डॉल्फिन की आबादी भारत में है और उसमें से सबसे ज़्यादा लगभग आधे से अधिक यानी 2000 ठीक है अकेले किस प्रदेश में है? ऑप्शन है हमारे पास बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, आधे से ज़्यादा डॉल्फिन जो है गंगा नदी डॉल्फिन कहाँ पाई जा रही है? उत्तर प्रदेश में पाई जा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहाँ रिलायंस भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण प्रारंभ करेगी? रिलायंस कंपनी जो है कहाँ पर जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी और ये भारत का पहला होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गोवा, कोलकाता या चेन्नई। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, चेन्नई में स्टार्ट करेगी क्या पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है? रिलायंस के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे कहाँ पे? चेन्नई में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी सब सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही हैं। देखें क्या है, हाल ही में किसने तंबाकू, गुटखा उत्पादों की बिक्री और उत्पादन और वितरण तीनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, अन्य स्टेट की तरह नहीं कि हाँ चलिए इससे ये चीज़ होता है वो चीज़ होता है, इन्होंने सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो किसने लगाया है? मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना या पुणे, किस राज्य ने इसने लगाया है? तो तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना स्टेट ने हाल फिलहाल में क्या किया है कि तंबाकू के जो उत्पाद पे भी बिक्री, उत्पादन, ठीक है, इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया किसने? तेलंगाना ने। क्लियर है। चलिए दोस्तों, ये था आपके जून महीने के 2024 के कंप्लीट करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाले जो भी वनडेक्स एग्जाम्स है सभी के लिए। और ये आपके सारे क्वेश्चंस जो है परीक्षा में पूछे जाने के वाले प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।